तो हे गाइस, क्या हाल चाल है सबके। सो फाइनली थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर जो बहुत टाइम पहले लीक हुआ था, अब वो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। एंड हाँ, मैंने लीक ट्रेलर नहीं देखा था, बट मुझे पता था उसमें क्या होने वाला है। बट जैसे ही मैंने ये टीजर देखा ऑफिशियल, आई एम इम्प्रेस्ड एक्चुअली। इसमें ज़्यादा कुछ रिवील नहीं भी होता है और एट द सेम टाइम में बहुत कुछ पता भी चल जाता है। सो चलिए इसमें एक बार ब्रेकडाउन में डाइव करते हैं। तो टीजर स्टार्ट होता है येलेना बेलोवा के रेड गार्जियन के घर पे डोर नॉक करने से। और रेड गार्जियन को लगता है कि कोई सामान बेचने के लिए आया है, इसलिए वो उसे जाने को बोलता है। बट देन वो बताती है कि वो वो कुछ बताती नहीं है। शी जस्ट सेड इट्स मी, और वो समझ जाता है, जिसकी तरह से हर लड़कों की तरह अपना रेड गार्जियन भाई भी सारे रूम को समेटने लग जाता है। आई नो वो उसका पापा है, बट स्टिल लड़कों की तो आदत होती है ना। जिन पे हमें उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। एंड देन आगे जा करके मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है, जो कि येलो एंड ब्लैक कलर में था। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसका कलर है। आई नो, सेंट्री। तो या सबको पता चल गया होगा कि सेंट्री इस मूवी में दिखने वाला है। हमें सोर्स से बहुत पहले से पता था, जिसके लिए एक्टर भी कास्ट कर लिया गया है, जिसको प्ले कर रहे हैं नन अदर देन लेविस पुलमैन, जिन्हें आपने लेसन इन केमिस्ट्री, द स्टार्लिंग गर्ल और सबसे ज़्यादा टॉप गन मैवरिक में देखा होगा। तो इस कन्वर्सेशन में हमें येलेना बताती है दैट उसके पास किसी भी तरीके से कुछ करने को नहीं है। मतलब वो एक तरीके से एम्प्टीनेस को फील कर रही है। उसने सोचा कि वो अपने आप को काम पे ढाल लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हमें काफ़ी शॉट दिखाए जाते हैं इसी डायलॉग के बीच में, येलेना के, अपने बकी के और यूएस एजेंट के, जो सब अपने अपने जगह पे कहीं ना कहीं बिजी है, बट वो खुश नहीं लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यूएस एजेंट, क्योंकि उसके साथ जो फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में हुआ और उसने जो फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में किया, उसके बाद वो भी अपने घर पे है और उसे अभी भी उसी न्यूज़ का ज़्यादा असर पड़ रहा है जो उसके साथ हुआ। फिर हमें एक बहुत बढ़िया सी कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, जो एक तरीके से पैरेलल थी आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो की। बस डिफरेंस ये था कि ब्लैक विडो एक वाइट रूम में लड़ रही होती है, एंड ऑन द अदर हैंड येलेना एक ब्लैक रूम में लड़ रही होती है, जो एक तरीके से इन दोनों की सिचुएशन और पर्सनैलिटी को दिखाता है। फिर हमें येलेना एक ऑफिस में जाते हुए दिखाई जाती है, नॉट ऑफिस पर हेड क्वार्टर में जाते दिखाई देती है, जिसमें अटैक करता है यूएस एजेंट, एंड देन उस पर अटैक करती है टास्क मास्टर, एंड देन वापस से घोस्ट। आप सबको पता है थंडरबोल्ट्स में कौन कौन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सबको अलग अलग मिशन मिले थे, लेकिन उनका मिशन जाकर के एक ही जगह कनेक्ट होता है, वो इस ऑफिस के अंदर। और इस ऑफिस में बहुत सारी अच्छी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो घोस्ट का एक नया लुक, टास्क मास्टर का एक नया लुक, और यूएस एजेंट के पास एक शील्ड जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि कॉमिक में भी उसके पास जब वाइब्रेनियम की शील्ड होती है अपनी कैप्टन अमेरिका की, जब वो उसे वापस ले ली जाती है तो उसके पास ये वाली शील्ड आती है। और मेरे को इसमें घोस्ट की फाइटिंग कोरियोग्राफी एंटमैन एंड द वास्प से ज़्यादा अच्छी लगी। जिस तरीके से वो नाइफ कैच करती है, अपने पावर यूज़ करती है, वॉज अमेजिंग। फिर इनकी यही झड़प के बीच में एक पेशेंट या एक आदमी जो पेशेंट के कपड़ों में है, वो उनके सामने आके गिरता है। एंड जब येलेना उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बोलता है आई एम बॉब। हाँ, अब ये आपको पता है ये कौन है। ये हमारे सेंट्री यानी रॉबर्ट बॉब रेनल्ड के घर का नाम है बॉब, जैसे हम छोटू, मोनू, सोनू बोलते हैं, वैसे ही। जिससे पूछने पर सेंट्री यानी अपना बॉब बताता है कि उसे किसी ने नहीं भेजा, बट कि बाकियों को उसके पास भेजा गया। और इसके बोलते ही वहाँ पर एक सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू हुआ था, जिसकी वजह से सारे दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। और येलेना बेलोवा इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है कि जो भी हमने गलत काम किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मर्डर, असैसिनेशन, उसके वजह से कोई इन्हें मरा हुआ चाहता है, यानी डेफिनेटली कोई इन्हें सुसाइड मिशन पे भेजा है। और ये देख के भी लगता है, क्योंकि यहाँ आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जो लिटरली मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर पोजेस करता है, और आपको लगता है आप उसके सामने जीत पाओगे। अगर वो सेंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सेंट्री के अंदर वॉइड है तो इन सबको बचना मुश्किल है। तो हाँ, रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री, उसके साथ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ जाता है, उस पर सुपर सोल्जर सीरम यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट थी। इस सुपर सोल्जर सीरम से इसके साथ जो भी इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है, वो उसे सेंट्री यानी सुपरमैन लेवल पावर देता है। अब सुपरमैन की पावर है एक सन या एक एक्सप्लोडिंग सन, बट सेंट्री के पास है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, दोनों अपनी जगह पर बहुत गोट हैं। हाँ, तो लेकिन इस चक्कर में उसको सेंट्री से ऐसी पावर मिलती है, लेकिन उसके अंदर की जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है उसको भी पावर मिलती है, जो होता है वॉइड। और वो सेंट्री से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, जो आगे जाकर के मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि इसका कनेक्शन नल से कैसे बैठता है। तो हाँ, स्टे ट्यून्ड गाइस। फिर हमें एक पार्टी दिखती है, जहाँ पे हमें दिखती है क्विंटेसा वैलेंटीना एलेग्रा द फॉन्टेन। और यहाँ पर ध्यान से नोटिस करने पे हमें पता चलता है कि पीछे लिखा हुआ है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये कौन से बैटल की बात कर रहे हैं। 2012 में आई एवेंजर्स में जो बैटल हुआ था वो, और क्योंकि वो उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोकी का सेप्टर भी है, जिसमें से माइंड स्टोन ऑब्वियसली अल्ट्रॉन ने निकाल लिया था, बट उसको एक तरीके से केस पे रखा गया है, सम काइंड ऑफ ऑक्शन या शो के लिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कहीं एवेंजर्स टावर ना हो, क्योंकि आगे जाके हमें एवेंजर्स टावर के शॉट दिखते हैं। और ऐसा सोर्स भी आया था कि क्विंटेसा ने एवेंजर्स टावर खरीद लिया है, यानी जो हमने सबसे बड़ी बिल्डिंग न्यूयॉर्क में देखी थी, जिसे स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में अपना टोनी स्टार्क बेच दिया होता है, मेरे ख्याल से उसे खरीदने वाली क्विंटेसा वैलेंटीना एलेग्रा द फॉन्टेन है। और इसी पार्टी में हमें बकी का भी शॉट दिखता है, जो एक्चुअली इस पार्टी में प्रेजेंट तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। और ऑब्वियसली आई नो बकी के अंदर से जो विंटर सोल्जर प्रोग्राम है वो हटा दिया गया है, तो एक तरीके से उसे रिलीफ मिला होगा, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग। और उसने अभी कैप्टन अमेरिका यानी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसे भी मरते देखा है।
अब ये शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स सेंट्री पे अटैक करने के लिए अपनी गन निकालते हैं और जैसे ही नेक्स्ट शॉट पे हम देखते हैं सेंट्री को, उसमें ऑलरेडी बुलेट होल्स थे और एक लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा होल भी दिखता है। तो यानी उस पर मल्टीपल बुलेट से तो फायर की गई होगी, लेकिन मे बी यहाँ पे कुछ और भी उस पर यूज़ किया गया है जिस वजह से इतना बड़ा होल हुआ है। बट ऑब्वियसली सेंट्री है वो, उसे कुछ थोड़ी ना होने वाला है। एंड आई डोंट थिंक सो ये वॉइड है, क्योंकि अगर ये वॉइड होता तो अभी तक बहुत बुरा कुछ कर दिया होता। मेरे ख्याल से ये सेंट्री है, ये इन पर अटैक करेगा लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सीन देखने को मिलेगा जिसमें बकी अपने मेटल आर्म यानी कि वाइब्रेनियम आर्म को डिशवॉशर के अंदर से निकाल के पहन रहा होता है। आई मीन वो नहाते वक्त भी तो उसे धो सकता था, बट आई गेस यही उसे ज़्यादा पसंद आया हो। फिर यहाँ के डायलॉग में ही हमें पता चलता है कि इन सबको क्विंटेसा ने ही एक तरीके से रिक्रूट किया था एक सुसाइड मिशन के लिए, जिसके बारे में शायद इन्हें भी नहीं पता हो। और आगे चल के येलेना किसी चीज़ को उठाते देखती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही सुपर सोल्जर सीरम होना चाहिए जो सेंट्री पे यूज़ किया हो। मेरे ख्याल से उसके और भी वर्जन रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें सिर्फ सेंट्री को मिलने के बाद उसे तोड़ दिया गया हो, क्योंकि सेंट्री भी हमें एक ऑफिस के अंदर दिखता है, तो कहीं ना कहीं उसे वहाँ पर कैद करके रखा गया हो। तो चांसेस हैं कि बाकी सुपर सोल्जर सीरम भी रहे हो लेकिन उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, ये देख करके कि सेंट्री कितना पावरफुल हो सकता है। और इससे ज़्यादा बैडर शॉट मैंने कहीं नहीं देखा। बकी अपने एक आर्म से उस आर्मी व्हीकल को पलटा देता है। दैट वाज द बेस्ट विंटर सोल्जर एक्शन आई हैव एवर सीन। और फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर बैटल का, और जस्ट उसके नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है सेंट्री का बैज, जो कि कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली सेंट्री का बैज है जो उसके बेल्ट पे लगता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एस का सिंबल भी बना रहा है। आई मीन अगर इसे किसी और वे में भी देखा जाता है ऐसा लगता है कि बस एक पैटर्न है जिसके बीच में से लाइन जा रही है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली एस है और बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। अब ये शॉट थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि हमें सब दिखते हैं सिवाय टास्क मास्टर के। अब हो सकता है कि वो रेड गार्जियन के पीछे छुपी हुई हो, लेकिन आगे वाले शॉट में हम सबको एक साथ यूनाइट होकर खड़े देखते हैं, बट इन लोगों की शक्ल उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं। हो सकता है कि जिस मिशन में इन लोगों को भेजा गया हो किसी एक की डेथ हुई है। मैं जानता हूँ ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये लोग एक दूसरे के लिए परवाह भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी मिशन में इन सब का जाना और उसमें किसी एक की डेथ हो जाना कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी वो था कि हमें धोखा दिया गया है, या वैलेंटीना की तो आदत है लोगों को फंसाने की। चांसेस वही हैं कि इस शॉट में हम येलेना के फेस में घाव देख सकते हैं, लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट शॉट में हमें येलेना के फेस में कोई घाव नहीं दिखता। तो चांसेस हैं कि ये मिशन के पहले का शॉट हो और ये मिशन के बाद का शॉट हो। फिर आता है द थंडरबोल्ट्स का टाइटल, लेकिन उसके साथ एस्ट्रिक अभी भी जुड़ा हुआ है। यानी केविन फाइगी ने बोला भी था कि जब तक आप इस मूवी को नहीं देख लोगे इसका जो टाइटल है आपको समझ में नहीं आएगा, या हो सकता है मूवी के बाद इसका टाइटल चेंज हो। जैसे कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो सीरीज़ आई थी उसके एंड में वो जाकर के कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर हो गई थी, जो कि वो भी नाम है लेकिन जो मूवी का नाम है, लेकिन फिर भी उसे शो में यूज़ किया गया था। और ये फाइनल का शॉट जिसमें हमारे जितने भी थंडरबोल्ट्स की टीम होती है उस पर अटैक करते हैं कुछ आर्मी वाले, लेकिन उसमें अपना रेड गार्जियन बोलता है कि इट इज़ बुलेट प्रूफ, बट जब उसका कांच टूटता है तो अपने स्टेटमेंट तुरंत चेंज कर लेता है। एंड ऑब्वियसली इसे बाद में जब हम आगे जाकर के देखते हैं कि वो गाड़ी को ब्लास्ट करने के बाद कोई आता है धूल से निकल के, तो वो होता है बकी, जो सेम उसी वेपन के साथ है जिससे उसने निक फ्यूरी की गाड़ी उड़ाई थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में। और ये बैडएस वेपन वापस आ चुका है जिसके साथ हमने विंटर सोल्जर को एक्शन करते देखा था, वो वापस आ चुका है। तो क्या बकी इन लोग के अगेंस्ट चला जाएगा, या ये लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके लिए बकी उसे रोकेगा? आई नो आगे जाके बकी भी इन लोग का साथ देगा, लेकिन मुझे ये देखना है इन लोग का बैटल कैसे होता है। एंड ऑन द अदर हैंड यूएस एजेंट की जो शील्ड है, मेरे हिसाब से जो हमें एडमेंटियम वाला जो प्लॉट सेट किया जा रहा है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, हो सकता है कि उसकी शील्ड एडमेंटियम से बनी हो, क्योंकि वाइब्रेनियम को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही मेटल है, दैट इज़ एडमेंटियम। जो देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेंट्री जो कि इतना पावरफुल है उसमें उसे इतने सारे लोग, आई मीन ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसे रोकेंगे कैसे, जिनमें से इस टीम में सिर्फ 3 सुपर सोल्जर हैं, अपना बकी भाई, यूएस एजेंट और अपना एलेक्सी, और एक है जिसके पास थोड़ी सी सुपर ह्यूमन लाइक पावर है, दैट्स घोस्ट। बट आई डोंट थिंक सो कि और कोई इसे रोकने के केपेबल है। आई मीन येलेना और टास्क मास्टर बस हाईली ट्रेन असैसिन है, लाइक वो सुपर सोल्जर के लेवल के तो नहीं है, मुझे पता है। तो सेंट्री को रोका क्यों जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है सेंट्री को उसकी मेमोरीज वाइप करी हो, या सेंट्री ऑब्वियसली तुरंत उसे पावर मिलेगा तो सेंट्री भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा, लेकिन अगर ये सेंट्री ना होकर के वॉइड होता है तो चांसेस यहाँ ज़्यादा बिगड़ जाएंगे इन लोग के बचने के। एंड एज वी ऑल नो मूवी के एंड में सेंट्री इन सबके साइड ही हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो एस्ट्रिक लगा है वो थंडरबोल्ट्स के नाम को चेंज करके कुछ और रख दे। अगर इसमें सेंट्री आएगा तो चांसेस हैं कि ये डार्क एवेंजर्स बन सकता है, क्योंकि सेंट्री डार्क एवेंजर्स का पार्ट है। अब थंडरबोल्ट ये जो टीम है ये कॉमिक्स में बनाई गई थी थंडरबोल्ट रॉस के नाम पे, क्योंकि उसमें रेड हल्क भी था, लेकिन ये वाला एंगल हमें यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले हो सकता है इससे पहले ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें कुछ खबर मिल जाए, और ना ही इसका कोई दूसरा मेरे को रीज़न लग रहा है जिसमें जीमो ने इस टीम को बनाया था कुछ एंटी हीरोज़ को कलेक्ट करके, लेकिन बाद में उन्हें अच्छा काम करने का मन करने लगे और वो इसी टीम के साथ स्टिक कर गए। सो मुझे तो ये देखना है, आई मीन ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड थ्योरी हो जाएगी, लेकिन बट मुझे देखना है कि सेंट्री बकी के वाइब्रेनियम आर्म को या तो क्रश कर दे, क्योंकि उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उस वाइब्रेनियम को क्रश करना वो हमें एक्चुअल दिखाएगा कि ये जो सेंट्री है वो कौन है।
एंड हो सकता है ये जो सीरम हमें यहाँ पे दिखा है वो एक गोल्डन सुपर सोल्जर सीरम है जो ऑब्वियसली सेंट्री कलर से मैच करेगा। एंड चांसेस है कि ये उसी जगह से मिले जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फाइनल बैटल टेक प्लेस करने वाला है। यानी हमें तो पता है कि वो टाइम आइलैंड पे टेक प्लेस करेगा जहाँ से हमें एडमेंटियम मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कि ये उसी को किसी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसे ऐसा बना दे कि इससे सेंट्री पैदा हो गया, क्योंकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होने वाले हैं। ये था मेरा ब्रेकडाउन थंडरबोल्ट्स के टीज़र ट्रेलर को लेकर के। अगर आप ऐसे ही और भी टीज़र ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द वीक विजडम। और अभी हम यहाँ पे नए हैं तो हम बस हसल ही कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे करके जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है पहुँचा पाएँ। सो या प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा आपका सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई थॉट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर कोई वाइल्ड थ्योरी तो मुझे बताएं, मैं उसे अपने अगले वीडियो में जरूर लूँगा। और एक वीडियो अभी नल के ऊपर आने वाली है जिसके लिए आप सब स्टे ट्यून्ड।